नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की नई प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और अब जल्द चुनाव होंगे, तब तक सुशीला कार्की नेपाल का कार्यकाल संभालेंगे। ऐसे में अब वहां जो हिंसा भड़की थी वो पटरी पर आती हुई नजर आ रही है, माहौल शांत होता दिख रहा है। केपी ओली सत्ता से जा चुके हैं लेकिन भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। अब देखिए, केपी ओली को उस वक्त और तगड़ा झटका लगा जब सुशीला कार्की ने शपथ ली और भारत की तरफ से सुशीला कार्की को न सिर्फ बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई, बल्कि यह भी कहा गया कि अब उम्मीद है शांति बहाल होगी, नेपाल भारत के रिश्ते सुधरेंगे और तमाम तरीके की बातें न सिर्फ विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई, ट्वीट किया गया। और इस खबर से वाकई में केपी ओली काफी परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे। वो केपी ओली जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, जब तख्ता पलट हुआ तो उसका जिम्मेदार भी केपी ओली भारत को ठहराते हुए नजर आए, लेकिन पोल वहां के कुछ लोगों ने ही खोल दी। उसके बाद भारत ने भी नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली, उन्हें आईना दिखाने का काम किया। खैर, ग्राफिक्स अब आपको दिखाते हैं, पूरा विस्तार से बताते हैं भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। भारत ने नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। सुशीला कार्की को देर रात नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। तो भारत की तरफ से उनकी प्रधानमंत्री बनने का स्वागत किया गया। भारत सरकार ने कहा है, हमें उम्मीद है इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने साफ साफ कहा है कि एक करीबी पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत दोनों देशों के लोगों को उनकी भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। तो भारत की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि भारत अब नेपाल के साथ साझेदारी आगे और बढ़ाएगा। नेपाल के साथ जिस तरीके से व्यापार करता था, जिस तरीके से रिश्ते रखता था, उसको लेकर आगे और मजबूती आएगी। तो जैसे ही भारत की तरफ से ये बात सामने आई, कई विरोधी चिढ़ गए। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा तमाम तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं कि नेपाल तो जल गया, नेपाल में ब्राह्मणों की सरकार की, उनके साथ कैसा हुआ, अगली बारी भारत की भी हो सकती है, इस तरीके। तो उन लोगों को तमाचा मारने का काम इस जवाब ने कर दिया है। तो वहीं अब आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सुशीला कार्की को बधाई दी है क्योंकि उन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर वहां मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा है कि नेपाल की प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति, समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली भाषा में ट्वीट किया है और यह बधाई दी है और कार्की को भारत का समर्थक माना जाता है। जैसा कि हम आपको पहले भी खबर में बता चुके हैं कि कार्की का प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी से बहुत गहरा रिश्ता रहा है क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। चलिए, अब भारत ने बधाई दी और शुभकामनाएं दी, उसके साथ ही नेपाल भारत के रिश्तों में अब सुधार की जो लकीर है वो नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि भारत और नेपाल अब मिलकर आगे और अच्छा व्यापार अपना बढ़ा सकते हैं और ये चीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। अब सुशीला कार्की कौन है, कैसे भारत से इनका गहरा रिश्ता रहा है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा डिटेल से बता देते हैं। कौन है सुशीला कार्की? 1978 में उन्होंने बनारस की हिंदू विश्वविद्यालय BHU से पढ़ाई की है। बनारस से यानी वाराणसी से बहुत गहरा रिश्ता उनका रहा है। यहाँ से उन्होंने शुरुआती दौर में पढ़ाई की। साल 1975 में कार्की ने BHU से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री हासिल की। काफ़ी वक्त उनका भारत में बीता। यही वजह है कि 1972 में महेंद्र मोरंग कॉलेज से BA किया हुआ है। उन्होंने भारत में काफ़ी वक्त ये बिता चुकी हैं। 1978 में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद सुशीला कार्की को 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का तथार्थ न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बनी थी।
सुशीला कार्की भारतीय नेताओं से काफी प्रभावित हैं और पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ कई मौकों पर वो कर चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुशीला कार्की का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए कितना सही बात हो गई है। सुशीला ने कहा था, मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं, भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है वो बहन कहकर ही किया गया है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सुशीला ने कहा था कि मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं, मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी धारणा है। एक तरफ केपी ओली है जो प्रधानमंत्री मोदी सरकार की खुलकर आलोचना करते हैं। वजह आपको पता ही है, चीन की शरण में थे, चीन की गोद में बैठकर वो सोच रहे थे कि चीन उनके नेपाल का उनके लिए बहुत उद्धार कर देगा। चीन जो है केपी ओली को कभी सत्ता से हटने नहीं देगा और चीन की तरह तानाशाह वो बन जाएंगे, चीन उनका सपोर्ट पूरी तरह करता रहेगा। लेकिन जब चीन में नेपाल में अस्थिरता फैली और जेनजी ग्रुप जो होता है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वहां बैन हुए, वो सड़कों पर उतरा, आगजनी की, संसद को नहीं छोड़ा, सचिवालय को नहीं छोड़ा, तमाम नेताओं के घरों को फूंक दिया, आग लगा दी, तो केपी ओली के लिए चीन कहीं से कहीं खड़ा नजर नहीं आया। एक ना तो एक बयान सामने आया चीन की तरफ से, और यही काम चीन अमेरिका दोनों का है। वो कैसे, समझिए, जहां जहां अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ा, जहां जहां चीन की साझेदारी बढ़ी है, वहां उन देशों में अस्थिरता ही फैली है। आप बांग्लादेश को उठाकर देख लीजिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, कैसे मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया, शेख हसीना के खिलाफ कैसे साजिश रची गई, वो सिर्फ चीन और अमेरिका की वजह से हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि नेपाल में क्यों यह संकट पैदा हुआ, इसके पीछे भी चीन और अमेरिका का हाथ है। दरअसल चीन का हस्तक्षेप नेपाल में लगातार बढ़ रहा था, केपी ओली मुरीद हो गए थे चीन के। दूसरी तरफ चीन की भागीदारी जिस तरीके से नेपाल में बढ़ रही थी, उससे अमेरिका असहज महसूस कर रहा था कि एक देश पूरी तरह चीन के कब्जे में चला गया है और अमेरिका के साथ कोई भी आगे बढ़कर डील नहीं कर रहा है, अमेरिका के साथ जो चीजें उसकी बननी चाहिए थी वो नहीं बन रही। तो अमेरिका कहा जा रहा है, अमेरिका की तरफ से साजिश रची गई। नेपाल के जो विरोधी नेता थे केपी ओली के, वो एक्टिव हुए और उनको पूरी तरह सपोर्ट मिला अमेरिका से। उसके बाद ये सारा प्रदर्शन पूरा हुआ और भड़का, आगजनी हुई, बवाल हुआ, तख्ता पलट हुआ, केपी ओली निशाने पर आए, इस्तीफा रातों रात उन्हें देना पड़ गया और अब सत्ता में आ चुकी हैं काशी से संबंध रखने वाली कार्की, सुशीला कार्की, जिन्होंने सत्ता संभालते ही भारत के लिए एक बड़ा मैसेज दे दिया और पहले भी वो भारत को लेकर बयानबाजी करती रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए बयान देती रही हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है, शुभकामनाएं सुशीला कार्की को दी गई हैं और विदेश मंत्रालय की तरफ से नेपाल भारत के रिश्तों को लेकर बातचीत की गई है। जिस तरीके से बयान दिया गया है, भारत ने समर्थन किया है, वो अब ये दर्शाता है कि नेपाल और भारत के रिश्तों में केपी ओली की वजह से जो बीते दिनों दरार आई थी, चीन ने पूरी उसमें नेपाल की मदद की, वो अब सुधरते हुए पटरी पर आते नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।